ये हम लोगों की भयंदर की साइट है। यहाँ पे हम लोग HVAC की QC करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले ये हम लोग का एयर वॉशर है। ये देखिए एयर वॉशर बाहर की साइड लगी हुई है। यहाँ पे ये देखिए बाहर की साइड में लगी हुई है और ये स्टैंड पे एक हाइट पे है। तो इसका भी हाइट मेज़र करेंगे एयर वॉशर की QC में। तो क्या अब अंदर की ओर चलते हैं। ये डक्टिंग जो है ये देखिए अंदर की साइड में डक्टिंग गई हुई है और ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे कैनवास लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप लोग कैनवास लगी हुई है। ये जो बोल्टिंग जो की हुई है अपना, तो ये सील किया हुआ है इसको इंसुलेशन टेप से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने पास सबसे पहले ड्रॉपर चेक करेंगे ड्रॉपर कितना आ रहा है। तो ये फर्स्ट ड्रॉपर है, ये सेकेंड ड्रॉपर, ये थर्ड ड्रॉपर, ये फोर्थ ड्रॉपर, ये फिफ्थ ड्रॉपर, ये सिक्स ड्रॉपर, ये सेवन्थ ड्रॉपर, ये एट ड्रॉपर। तो टोटल जो अपना एट ड्रॉपर है और ये आठवां टोटल एट ड्रॉपर है यहाँ पे। ओके, और सबसे पहले पोजीशन बता देता हूँ ड्रॉपर की। तो ये अपना पहला ड्रॉपर जो है ये थर्ड BM के पास आ रहा है और दूसरा ड्रॉपर जो है ये अपना कट टेबल के पास आ रहा है। तीसरा ड्रॉपर जो है ये MPC टेबल के पास आ रहा है और ये चौथा ड्रॉपर जो है ये अपना ये पिज्ज़ा BM के पास आ रहा है। ये फिफ्थ ड्रॉपर जो है ये अपना ये जो फिफ्थ ड्रॉपर है फिफ्थ ड्रॉपर ये अपना डब टेबल के पास आ रहा है और ये सिक्स ड्रॉपर जो है ये अपना थर्ड BM के पास आ रहा है और ये जो सेवन्थ ड्रॉपर है ये सिंक के पास आ रहा है और ये एट ड्रॉपर जो है ये अपना आ रहा है राइस टेबल के पास। तो अब सबसे पहले हम लोग ये डक्ट का हाइट देखेंगे और इसका रेफरेंस लेवल से इसका मार्किंग देखेंगे कि कितने पे इसका मार्क किया गया। तो ओके, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखिए ये रहा वेंटिलेशन की ड्राइंग। तो सबसे पहले ये देखिए शुरू करते हैं अपना इसकी मार्किंग और ये रही इसकी। तो सबसे पहले देखिए मार्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग पॉइंट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो इसका सबसे पहले लेंथ चेक करेंगे। ओके, तो अब हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं इस वॉल से। ये विजिबिलिटी विंडो की वॉल है, तो यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेंगे कि डक्ट की ये जो लेंथ है ये कितनी है। ओके, अब देखिए ये अपना विंडो विजिबिलिटी वॉल जो है यहाँ से इसका रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, इसका लेंथ चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए अपना ये जो डक्टिंग है तो ये 5 फीट 4 इंच आया है। आप ड्राइंग में देखेंगे इतना है या नहीं है। ओके, तो वो इसका लेंथ चेक करते हैं ड्राइंग में। तो ये वेंटिलेशन मैप का ये खोलें तो ये देखिए 1 फीट, ये 2 फीट, ये 3 फीट, ये 4 फीट, ये 5 फीट। ये 5 फीट पे है। 4 कितना आया था तो यहाँ पे 4 इंच का एरर आ रहा है। ओके, तो ये अपना रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो इसको अब ये लेंथ मार्किंग किया तो सबसे पहले 5 फीट, ये 5 फीट, पाँच फीट 4 इंच। अब इसकी हाइट चेक करेंगे। ओके, ये वेंटिलेशन मैप पे चेक करेंगे। अब यहाँ से इसका हाइट देखो। अब ये इसकी हाइट चेक करेंगे, हाइट कितना आ रहा है वो। तो इसकी जो हाइट आ रही है वो 6 फीट 4 इंच आ रही है। नहीं, यहाँ से यहाँ ये अपना 6 फीट 2 इंच आ रही है, ये देखिए। ओके, तो इसकी हाइट आ गई 6 फीट 4 इंच। तो इसकी जो हाइट है ये 6 फीट 4 इंच इसकी हाइट आ गई। अब हाइट लेंगे, अब हाइट ऑफ डक्ट फ्रॉम फ्लोर फिनिश फ्लोर लेवल से। तो इसका डक्ट का हाइट माप मेज़र करेंगे। तो इधर आओ भाई, ये देखिए अपना एक ही लेवल पे लगा हुआ डक्ट।
तो इसका फ्लोर लेवल से इसका हाइट चेक करेंगे। तो इसका डक्ट का हाइट चेक करो तो कितना है फ्लोर लेवल से। साहिल फ्लोर लेवल से चेक करो आप, नीचे से। हाँ नीचे से। ये देखिए फ्लोर लेवल से इसकी हाइट चेक कर रहा है। ये ये 8 फीट 7 इंच है। रुको ये देखिए 8 फीट 7 इंच है फ्लोर लेवल से। तो ये सभी जो है इसका ये डक्टिंग का हाइट जो है ये इतना ही होगा, इतना ही है। ओके, तो 8 फीट 7 इंच है इसका फ्लोर लेवल से इसकी हाइट। तो इसकी हाइट हो गई 8 फीट ये 7 इंच। ओके, अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ एज पर मैप रेफरेंस पॉइंट, तो ये भी सेम ही होएगा। तो अब सबसे पहले नंबर ऑफ़ ड्रॉपर जो है इसमें, नंबर ऑफ़ ड्रॉपर 8 नंबर ऑफ़ ड्रॉपर है इसमें, तो ये 8 नॉट्स दे देंगे। ओके, अब सबसे पहले हम लोग D1 का चेक करेंगे, ड्रॉपर नंबर D1। तो D1 जो है अपना ये वाला ड्रॉपर है, ये देखिए ये अपना थर्ड बेन मेरी के पास है। ये ड्रॉपर जो है ये थर्ड बेन मेरी के पास आता है। तो अब अकॉर्डिंग टू ड्राइंग देखेंगे तो अपना D1 कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए ये D1 जो है थर्ड BM के पास आ रहा है। तो आप इसका ड्रॉपर का इसका लेंथ चेक करेंगे। ओके, तो D1 जो है अपना ये देखिए ये 45 डिग्री पे है। तो D1 जो है अपना ये थर्ड BM के लिए, ये सबसे पहले थर्ड बेन मेरी के लिए आप कितना आ रहा है तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये सामने वाले वॉल से इसका ड्रॉपर चेक करो तो कितना आ रहा है। तो अब सामने वाले वॉल से ये जो विजिबिलिटी विंडो वाली वॉल है इससे चेक करेंगे ये कितना आ रहा है। ये 3 फीट 9 इंच आ रही है। ये देखिए ये सामने वाले से चेक किए तो 3 फीट 9 इंच आ रही है इसकी। ओके, अब ये बैक वाले वॉल से चेक करो, बेन मेरी वाले वॉल से इधर से यहाँ से कितना आ रही है। ये 4 फीट 3 इंच आ रही है। ये देखिए अप्रॉक्स 4 फीट 3 इंच। तो चेक करते आप कितना है ड्राइंग में। तो ड्रॉपर D1 का अगर इधर से चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए 1 फीट, ये 2 फीट, ये 3 फीट और ये 3.5 फीट। तो ये इस साइड से चेक किया हूँ तो ड्राइंग में आ रहा है 1 फीट 2 फीट 3 फीट और ये 4 फीट, और उसके अकॉर्डिंग आ रहा है 4 फीट 3 इंच। तो 3 इंच का इसमें एरर आ रहा है। ओके, तो ये भी अपना ये करेक्ट है। और इस एक्सिस से अगर चेक करते हैं तो इसमें देखिए ड्राइंग के अकॉर्डिंग 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, इधर से भी 4 फीट आना चाहिए। इधर से कितना आ रहा है सामने से, सामने से अगर चेक कर रहा हूँ तो ये देखिए 3 फीट 9 इंच आ रही है। तो ये 3 इंच का एरर आ रहा है इसमें। तो ये भी ओके, इतना चल जाएगा अपना। ओके, तो ये अपना सही है, D1 सही है। ओके, D1। अब इसका लेंथ चेक करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से इसका देखो तो यहाँ से इसका ड्रॉपर का लेंथ कितना आ रहा है, कितना पे ड्रॉपर दिया ऊपर से
ऊपर से हाँ, कितना आ रहा है? 33 नहीं यार, और ऊपर लो। रुको, ऐसे करो। तो ये अपना आ रहा है 2 फीट 10 इंच, सामने से अगर चेक करेंगे इस वॉल से, ठीक है, 2 फीट 10 इंच आ रहा है। अब ड्राइंग में देखेंगे कितना आ रहा है। ओके, तो 1 फीट 2 फीट 3 फीट, तो ये भी अपना ओके है। यहाँ पे 3 फीट आ रहा है, उस पर 2 फीट 10 इंच आ रहा है, तो 2 इंच का एरर है, तो इतना चलता है। तो ये अपना ड्रॉपर D1 ओके है। तो अब D2 का चेक करेंगे। तो D2 जो है ये भी 45 डिग्री पे बेंड है। ओके, तो अब ये जो है, ये देखिए, ये अपना D2 पॉइंट जो दिया हुआ है, ये कट टेबल के लिए दिया हुआ है। तो अब इसका मेज़रमेंट करेंगे कितना आ रहा है ड्रॉपर पॉइंट। ओके, तो अब इसमें ड्राइंग में देखते हैं सबसे पहले। तो ये सबसे पहले हम लिख देंगे D2 जो है ये कट टेबल के लिए है, तो CUT कट टेबल D2। अब इसके ड्राइंग में चलते हैं। तो ये D2 का अगर ड्राइंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 फीट 2 फीट, ये 3 फीट, ये 4 फीट, ठीक है। चलो, तो अब उधर से मापो D2 को। एक मिनट। तो ये कट टेबल से ये मेज़रमेंट कर रहा है। ये अपना कट टेबल पे ये ड्रॉपर है D2, तो इसका मेज़रमेंट कर रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो इसमें ये 3 फीट 11 इंच आ रही है, ये देखिए। अब ड्राइंग में चेक करेंगे। ड्राइंग में चेक किया था तो 4 फीट पे था, तो ये 1 इंच का एरर आ रहा है, इतना चलेगा। ओके, तो अब ड्राइंग में भी चेक करते हैं। इस साइड से 3 फीट 11 इंच आ रही है। अब ड्राइंग देखते हैं। अब ड्राइंग में चेक करते हैं, ये देखिए, तो 1 फीट, ये 2 फीट, ये 3 फीट, ये 4 फीट, तो ओके है ये। अब इस पॉइंट से लो, तो इस पॉइंट से कितना आ रहा है D2 का? आना पड़ेगा भाई, ये आप चेक करेंगे सामने से। तो ये अपना, ये देखिए 4 फीट 2 इंच आ रहे, 4 फीट 2.5 आ रही है। तो अब ड्राइंग में चेक करेंगे कितना आ रहा है ड्राइंग के अकॉर्डिंग D2 का पॉइंट। अब चलते ड्राइंग में चेक करते सामने से। तो D2 अपना ये है ड्रॉपर 2, तो ये 1 फीट, ये 2 फीट, ये 3 फीट, ये 4 फीट। तो इसमें भी सामने से मेज़र किया हूँ तो 2 फीट का इसमें भी एरर, 2 इंच का एरर आ रहा है। ओके, तो ये भी अप्रॉक्स सही है। तो ये अपना D2 भी करेक्ट है। अब हम चेक करेंगे D1 ड्रॉपर से D2 ड्रॉपर का लेंथ कितना है। तो अब इस ड्रॉपर से चेक करो, तो वो D2 ड्रॉपर का लेंथ कितना है? भाई पकड़ो जरा, 4 हाँ 3। ये देखिए, ये D1 ड्रॉपर और D2 ड्रॉपर का, ये अब बीच का डिस्टेंस चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये आ रहा अपना 3 फीट 3 इंच। अब ड्राइंग में चेक करेंगे ड्राइंग के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। ओके, तो अब चलते हैं ड्राइंग में। 3 फीट 3 इंच है, तो ये अपना 1 फीट 2 फीट, ये 3 फीट, ये 3.5, तो ये 3.5 फीट है। तो 3 फीट 3 इंच आया है, तो 3 इंच का डिफरेंस है। तो ये भी अपना ओके है। तो अब चेक करेंगे D3 के लिए, ठीक है। तो D3 यहाँ पे D3 भी 45 डिग्री पे बेंड है। ओके, और D3 जो है ये मैनेजर PC के लिए है। मैनेजर PC। तो अब इसका D3 का चेक करेंगे कितना आ रहा है। ठीक है भाई, अब आओ तो
D3 का चेक करो, ये मैनेजर पीसी के लिए। तो ये D3 पॉइंट जो है अपना मैनेजर पीसी के लिए आ रहा है। तो ये अपना ड्रॉपर 3 है। तो ये ड्रॉपर 3 जो है मैनेजर पीसी के लिए आ रहा है। तो आप इसका ये रेफरेंस पॉइंट लिए थे, ये वॉल विजिबिलिटी विंडो वाला, पार्टीशन वॉल वाला। तो इसका अब चेक करेंगे कितना लेंथ आ रहा है। तो ये आ रहा है फेस से इसका, ये देखिए ये 3 फीट 5 इंच। ओके, अब ड्राइंग में चेक करेंगे कि सामने से अपना कितना आ रहा था। ठीक है, तो अब ड्राइंग में देखते हैं, वेंटिलेशन के ड्राइंग में 3 फीट 5 इंच है। अब चलते हैं ड्राइंग में। तो ये हमने वेंटिलेशन का ड्राइंग खोला। तो अपना जो है ये D3 पॉइंट जो है, तो ये मैनेजर पीसी के लिए है। तो ये 1 फीट, ये 2 फीट, ये 3 फीट, ये 3.5 फीट। तो सामने से आ रहा है यहाँ जो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग 3.5 फीट, लेकिन अपना वहाँ पे आ रहा है 3 फीट 5 इंच। तो 1 इंच का एरर है। तो ये भी ओके है D3। अब इसका बैक से चेक करेंगे कि बैक से अपना यहाँ से कितना इसका ये डिफरेंस आ रहा है, ये चेक करेंगे। तो अब इसके बैक से चेक करना भाई, इस साइड से पीछे से चेक करो ये ड्रॉपर का पॉइंट। ये बैक से चेक कर रहा है ड्रॉपर का पॉइंट इस वॉल से। तो अब देखिए इस वॉल से आ रहा अपना अप्रॉक्स 4 फीट 5 इंच। ये देखिए 4 फीट 8 इंच आ रहा है। ठीक है, तो अब ड्राइंग में देखेंगे बैक से कितना आ रहा है। ओके, 4 फीट 8 इंच आ रहा है इसके, अभी मेजर किया हूँ। तो अब ड्राइंग में चलते हैं, ड्राइंग में देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ गया अपन ड्राइंग में। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। 4 फीट 8 इंच आया। तो ये अपना 1 फीट, ये 2 फीट, ये 3 फीट, ये 4 फीट, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, ये 4.5 फीट। तो ये बैक से थोड़ा सा बेंड बड़ा लग रहा है, जिसके वजह से 3 फीट 2 फीट का 2 इंच का अपना एरर आ रहा है। इसका ऐसे ड्राइंग के अकॉर्डिंग 4 फीट 4.5 फीट है, लेकिन अपने को आ रहा है 4 फीट 8 इंच। ओके, तो ये भी अपना ओके ही है। अब इसका जो ड्रॉपर 2 से ड्रॉपर 3 का लेंथ चेक करेंगे कितना आ रहा है। इससे ये पॉइंट से चेक करो तो ये पॉइंट कितना लेंथ आ रहा है D2 से D3 का, ये 11 इंच आ रहा है। ये देखिए ये अपना ड्रॉपर D2 है, ये D3 है मैनेजर पीसी के लिए। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, तो ये 11 इंच पे आ रहा है। आप ड्राइंग में देखेंगे ड्राइंग में कितना है। ठीक है, तो अब चलते हैं ड्राइंग में। अब ड्राइंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 1 फीट का डिफरेंस आ रहा है, 1 फीट है गैप दोनों के बीच का। तो ये भी अपना ओके है। ठीक है, अब D4 पॉइंट चेक करेंगे। तो D4 पॉइंट जो है अपना बॉटम थ्रो इन सेंटर में है ये। ठीक है, और ये हो गया अपना पिज़्ज़ा BM के लिए, पिज़्ज़ा BM। अब इसकी ड्राइंग देखते हैं। ये D4। अब सबसे पहले पिज़्ज़ा BM के साइड से चेक करेंगे, उसके बाद ये जो अपना विजिबिलिटी, ये जो अपना इंट्रेंस डोर जो है इधर से इसका लेंथ चेक करेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले पिज़्ज़ा BM के पास भाई, ये अपना D4 ड्रॉपर है और ये लोकेशन पिज़्ज़ा BM है। तो अब इसका लेंथ चेक करते हैं कितना आ रहा है। इस पर चेक करो तो ड्रॉपर का कितना लेंथ आ रहा है भाई। ये पिज़्ज़ा BM से यहाँ, नहीं ये वॉल से यहाँ तक। ये पिज़्ज़ा BM से चेक कर रहा हूँ। तो ये जो अपना ये देखिए, ये जो लेंथ आ रही है
ये सामने से 3 फीट 5 इंच आ रही है, 3 फीट 7 इंच आ रही है इसकी लेंथ, ये अपना पिज़्ज़ा BM के इस वॉल से। तो अब इसका पिज़्ज़ा BM के साइड से लेंथ चेक करते हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। तो ये 3 फीट 7 इंच आ रही है। तो अब इसका ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो ये यहाँ से चेक करेंगे 1 फीट, ये 2 फीट, ये 3 फीट, ये जो ड्रॉपर है ये 4 फीट पे ड्रॉपर है। तो अपना 3 फीट 7 इंच आ रही है, तो 5 इंच का डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी ओके, इतना एरर चल जाता है, ठीक है। अब इस फ्रंट वाले ये जो है आप ड्रॉपर का इस पोजीशन से रेफरेंस पॉइंट लेके चेक करेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से एंट्रेंस गेट से, मेन एंट्री से यहाँ का चेक करेंगे। अब मैं मेन एंट्रेंस जो अपना ये जो डोर लगी हुई है इस डोर से चेक करता हूँ, इस वॉल से। तो अपना ये ड्रॉपर का लेंथ चेक करूँगा कितना आ रहा है। तो ये अपने को आ रहा है 16 फीट 10 इंच। ये देखिए ड्रॉपर की लेंथ 16 फीट 10 इंच। तो आप ड्राइंग में चेक करेंगे ड्राइंग के अकॉर्डिंग इस वॉल से कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेंथ आ रही है 16 फीट 10 इंच। तो ये ड्राइंग में आ गया। तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ से 16 फीट 10 इंच आ रही है। तो यहाँ से चेक कर रहा हूँ। तो 1 फीट, ये 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, ये 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट, 13 फीट, 14 फीट, 15 फीट, 16 फीट। फिर से थोड़ा इसका चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट भाई रुक जाए। 1 फीट, ये 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट, 13 फीट, 14 फीट, 15 फीट, 16 फीट और ये 17 फीट। तो अपना आ रहा है 16 फीट 10 इंच। तो ये लेंथ भी ओके है, ठीक है। तो अपना ये अब इस पे चलता हूँ सीट पे। तो ये D4 जो है पिज़्ज़ा BM के लिए, तो ये भी ड्रॉपर जो है ये करेक्ट है, ठीक है। अब D5 ड्रॉपर के लिए चेक करेंगे। तो ये देखिए D5 ड्रॉपर जो है ये जो है डफ टेबल के लिए है। तो ये भी बेंड किया हुआ 45 डिग्री पे। तो अब इसका चेक करेंगे D5 डफ टेबल, डफ टेबल। अब ड्राइंग में भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए D5 जो दिया हुआ है डफ टेबल के लिए दिया हुआ है ये पॉइंट। तो अब इसका लेंथ चेक करते हैं डफ टेबल की तरफ से कितना आ रहा है। चलो भाई यहाँ से डफ टेबल का सामने वाला से चेक करो। तो ये मेजरिंग टेप सीधा रखना भाई। 2 फीट 3 इंच। हाँ 2 फीट 3 इंच। सीधा करो भाई। भाई डक्टिंग मत हिलाओ। तो ये चेक कर रहे हैं 2 फीट 3 इंच आ रही है, ये देखिए। अब ड्राइंग में चेक करेंगे इधर से कितना आ रहा है। ये ऐसे 2 फीट 3 इंच पे आ रही है, ठीक है। अब ड्राइंग में चेक करते हैं डफ टेबल की तरफ से कितना आ रहा है इसका लेंथ। तो ये आए डफ टेबल पे। तो ये अपना 1 फीट, ये 2 फीट, ये 3 फीट। तो ये ड्राइंग में देख रहे थे, ड्राइंग में 3 फीट पे है ये ड्रॉपर अपना, लेकिन यहाँ पे 2 फीट 3 इंच आ रही है।
तो ये अपना 9 इंच का एरर आ रहा है, तो इसका ये थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा इसमें। ओके, अब इसका फ्रंट फेस से मेजरिंग करेंगे इसके लिए, ठीक है। अब चलते हैं। अब इस साइड से चेक करना, इस साइड से इस फेस से कितना आ रहा है। अब इस वॉल से मेज़र करेंगे कि कितना आ रहा है ये ड्रॉपर। जब ये सामने वाले वॉल से चेक कर रहे हैं तो ये ड्रॉपर पॉइंट कितना पे आ रहा है। तो ये देखिए 6 फीट 11 इंच पे आ रहा है ये अपना ड्रॉपर डब टेबल का, ठीक है। आप ड्राइंग में चेक करेंगे कि इस साइड से कितना आ रहा है। 6 फीट 11 इंच आते, अब ड्राइंग में देखते हैं। तो ये अपना मैंने ड्राइंग खोला, अब ड्राइंग में चेक करेंगे तो ये अपना वॉल है, ठीक है। तो ये 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट 6.5 फीट। तो इसमें भी एरर आ रहा 5 इंची का। तो उस साइड से 2 फीट, उस साइड से उस वॉल से 2 फीट 3 इंची पे वो आ रहा है, जबकि आना चाहिए 3 फीट पे। इस साइड से आना चाहिए था 6.5 फीट पे, जो कि 6 फीट 11 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है। ओके, तो ये भी अपना अप्रॉक्स थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब इसका दोनों ड्रॉपर के बीच का लेंथ चेक करेंगे, ठीक है। पिज़्ज़ा बीएम और डब टेबल के बीच का ड्रॉपर जो है, इसका लेंथ चेक करेंगे कितना आ रहा, कितना पे है। अब ये दोनों का बीच का लेंथ चेक करो तो भाई यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चेक करना कितना पे आ रहा। 3 फीट 11 इंच। ये देखिए ये 3 फीट 11 इंच आ रहा है। तो ये अपना इस ड्रॉपर से ये 4th ड्रॉपर एंड 5th ड्रॉपर दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कर रहा है, डिस्टेंस। तो ये अपना सीधा रखो भाई, सीधा रखो। ये आ रही है 3 फीट 11 इंच। अब ड्राइंग में चेक करेंगे कितना डिस्टेंस है। ओके, अब ड्राइंग में देखते हैं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो ये यहाँ से चेक करते हैं 1 फीट 2 फीट 1 फीट 2 फीट, ये 3 फीट, ये 4 फीट। तो दोनों का डिस्टेंस ओके है, ठीक है। तो ये भी अपना करेक्ट है, D5 भी करेक्ट है, ठीक है। अब D6 के लिए देखेंगे। तो D6 सबसे पहले चलते हैं D6 का। ये देखिए D6 का जो है ये ड्रॉपर ये अपना सेंटर में आ रहा है। तो सबसे पहले इसको चूज़ करेंगे सेंटर में। तो ये जो दिया हुआ बॉटम थ्रो इन सेंटर, तो D6 जो अपना ये बॉटम थ्रो सेंटर है। तो ये अपना आ रहा है बॉक्स BM के लिए, BOX बॉक्स BM के लिए आ रहा है। अब इसका लेंथ चेक करेंगे बॉक्स BM के लिए, ठीक है। अब चलते हैं इधर भाई, चलो। तो ये रहा अपना D6 ड्रॉपर D6 और ये रहा बॉक्स BM सामने में। तो अब इसका चेक करेंगे लेंथ ड्रॉपर का, ठीक है। तो इसका चेक करो तो इस वॉल से बॉक्स BM के साइड से ये बॉक्स BM का चेक कर रहे लेंथ, ये बॉक्स BM का लेंथ चेक कर रहे ड्रॉपर का। तो ये चेक करेंगे कितना पे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से चेक कर रहे हैं बॉक्स BM का लेंथ, ड्रॉपर का लेंथ, ठीक है। ये जो ड्रॉपर दी हुई है ये जस्ट एग्जॉस्ट और ये ड्रॉपर
दोनों एक दूसरे के सामने में है। तो ये जो अपना है ये आ रहा है 1 मिनट भाई। ये देखिए बॉक्स बीएम के वॉल से ले रहा है इसका ड्रॉपर का लेंथ। तो ये देखिए ये अपना ड्रॉपर है। तो ये जो है ये ड्रॉपर है तो 5 फीट 5 इंच पे आ रहा है। तो अब इसका ड्राइंग में देखेंगे ड्राइंग के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। ओके 5 फीट 5 इंच ठीक है। अब चलते हैं ड्राइंग में, ड्राइंग की ओर। तो बॉक्स बीएम वाले वॉल से कितना पे आया इसका। पाँच फीट। तो अब चेक करते हैं यहाँ से ये ड्रॉपर का कितना आ रहा है। तो ये अपना 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट पे आ रही है। जबकि अपने को आ रहा है 5 फीट 5 इंच पे। तो इसमें भी ये 5 इंच का एरर आ रहा है सामने से। ओके ये इतना चलेगा एरर ठीक है। अब बैक साइड से ये जो पराठा टेबल है इस साइड से अब इसका लेंथ एक बार मेज़रमेंट करता हूँ ठीक है। 5 फीट 5 इंच भाई। अब बैक साइड से वो करना उस साइड से इधर से आप मेज़रमेंट करना। भाई वो लैपटॉप इधर देख रहा है, लैपटॉप इधर रख रहा है। अब बैक साइड से इसका मेज़रमेंट करते हैं, देखते कितना आ रहा। थोड़ा सा इसे पढ़ लो। ये देखिए ये अपना आ रहा 3 फीट 8 इंच। ओके 3 फीट 8 इंच आ रहा बैक साइड से। अब ड्राइंग में देखते हैं कितना पे है। अब चलते ड्राइंग की ओर। 3 फीट 8 इंच पे आ रही है। तो ये 1 फीट ये 2 फीट 3 फीट ये 4 फीट। तो ये अपना ओके है। इसमें भी 4 इंच का एरर आ रहा है। तो ये अपना ओके इतना चलेगा ठीक है। तो ये भी अपना D6 चेम्बर भी ओके है ठीक है। D6 चेम्बर बॉक्स बीएम के लिए था। अब D7 का चेक करेंगे। D7 भी 45 डिग्री पे बेंड है ठीक है। तो D6 जो है ये सिंक एरिया के लिए है। D7 जो है ये सिंक एरिया के लिए है ठीक है, फॉर सिंक। अब इसका मेज़रमेंट चेक करेंगे कितना आ रहा है। अब इसका चेक करना भाई D7 का ये वाला। हाँ इधर से चेक करो। दोनों साइड से चेक करने का। इस साइड से चेक करो, इस साइड से, इस वॉल से। ये अपना ड्रॉपर नंबर 7 है ठीक है। तो अब इसका देखते हैं लेंथ कितना आ रहा है। 2 फीट 5 इंच। ये देखिए 2 फीट 6 इंच पे आ रही है ये लेंथ सिंक के एरिया साइड से ठीक है। ये देख सकते हैं। अब ड्राइंग में देखता हूँ कितना है। 2 फीट 6 इंच ठीक है। ये अब ड्राइंग चेक करते हैं इसका वेंटिलेशन ड्राइंग। तो ये अपना सिंक एरिया के लिए है। तो ये चेक करता हूँ मैं। ये देखिए 1 फीट ये 2 फीट ये 3 फीट। तो ये अपना 3 फीट पे होना था जो कि अपना आ रहा 3 फीट 6 इंच। तो 6 इंच का एरर आ रहा।
तो ये भी अपना ओके, इतना एरर चल जाएगा क्योंकि डायरेक्ट पानी के फ्लो पे नहीं आ रहा, पानी से जो अपना सिंक लगा हुआ है सिंक पे फ्लो नहीं आ रहा, सिंक के बैक साइड से फ्लो आ रहा है इसका ड्रॉपर का। तो इस साइड से अपना ये एरिया ओके है। अब इसके बैक साइड से चेक करूँगा बैक साइड से कितना आ रहा है, ठीक है। अब इस साइड से मेज़र करना, इस साइड से, चिलर के साइड से। तो मुझे भी देखिए रुको, ये देखिए ये चिलर के साइड जो चिलर जो लगा हुआ है इस वॉल से अपना ये कर रहा है मेज़रमेंट। तो ये आ रहा 4 फीट 6 इंच, ये देख सकते हैं, ये 4 फीट 6 इंच आ रहा। तो अब इसका ड्राइंग में चेक करता हूँ ड्राइंग में कितना है। ओके 4 फीट 6 इंच, चलता हूँ ड्राइंग की ओर। तो अब चिलर की साइड से 4 फीट 6 इंच, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 4.5 फीट ओके है। ये भी चिलर की साइड से भी ओके है। तो ये अपना ये D7 करेक्ट है, ठीक है, D7 करेक्ट। अब D6 और D7 का ये जो ड्रॉपर का जो डिस्टेंस दिया हुआ ये चेक करना बाकी है अभी, ठीक है। और D5 और D6 का भी नहीं चेक किया था। सबसे पहले D6 और D7 का चेक करता हूँ, उसके बाद D5 और D6 का चेक करूँगा ड्रॉपर का डिस्टेंस। तो सबसे पहले D6 और D7 का डिस्टेंस चेक करता हूँ ड्रॉपर का। ये दोनों का डिस्टेंस देखो तो भाई, ये ड्रॉपर का वो ड्रॉपर का डिस्टेंस कितना पे आ रहा है, थोड़ा सा पकड़ ले। ये देखिए ये अपना ड्रॉपर 6 है और ये ड्रॉपर 7 है। तो ये दोनों का डिस्टेंस चेक कर रहे हैं कितना आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से तो ये डिस्टेंस आ रहा है 6 फीट 11 इंच। ये देखिए 6 फीट 10 इंच आ रही है। ओके अब ड्राइंग में देखता हूँ ड्राइंग में कितना है, 6 फीट 10 इंच 6 फीट 10 इंच आ रही है दोनों का डिस्टेंस। तो ये अपना 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट और ये 7 फीट पे आ रहा था। 6 फीट 10 इंच आ रहा है। ये डिस्टेंस ओके है दोनों ड्रॉपर के बीच का, ठीक है। तो अब ये जो है ड्रॉपर 5 और ड्रॉपर 6 का डिस्टेंस चेक नहीं किया था, तो इसको भी मैं अभी चेक कर लेता हूँ। ओके तो ये अपना D5 D6 का ड्रॉपर का डिस्टेंस चेक करते हैं। थोड़ा सा एरर आ सकता है क्योंकि तिरछा वो किया जा रहा है ये। तो ये अपना 2 फीट 6 इंच आ रहा है दोनों का डिस्टेंस D5 और ये D6 का। तो डिस्टेंस 2 फीट 6 इंच आ रहा है। अब ड्राइंग में चेक करता हूँ 2 फीट 6 इंच। तो ये अपना D5 और ये D6 है। तो इसका चेक करते हैं 1 फीट 2 फीट और ये 2.5 फीट पे है। तो 2 फीट 6 इंच है। ये अपना ओके है, ठीक है दोनों का डिस्टेंस। अब ये बचा लास्ट वाला राइस टेबल के लिए ये ड्रॉपर जो है ड्रॉपर नंबर 8। तो इसका भी चेक करना था। अब सबसे पहले ये अपना इसमें सीट में आ जाता हूँ। तो सीट में ये अपना करेक्ट था, D7 सिंक के लिए करेक्ट था, ठीक है। अब D8 के लिए तो D8 ये भी 45 डिग्री पे ही निकला हुआ है। तो ये हो गया राइस टेबल के लिए राइस टेबल। तो अब इसका एक बार चेक करते हैं ड्रॉपर का डिस्टेंस और लेंथ।
ये अपना ड्रॉपर नंबर 8 है। तो सबसे पहले ये फ्रंट वॉल से, सामने वाली वॉल से इसका डिस्टेंस चेक करेंगे। तो इसका डिस्टेंस कितना आया है ये चेक कर लेता हूँ। 2 फीट 11 इंच। ओके, ये देखिए 2 फीट 11 इंच इस साइड से आ रही है, सामने से, ड्रॉपर के सामने से। ये देखिए 2 फीट 11 इंच, ठीक है। अब इस वॉल से चेक करो तो 2 फीट 11 इंच। अब इस जिस साइड में अपना राइस टेबल है, इस साइड से चेक करता हूँ तो इस साइड से आ रहा है 2 फीट 10 इंच। ये देखिए 2 फीट 10 इंच आ रही है। ओके, तो अब ड्राइंग में चेक करता हूँ कितना आ रहा है। अब ड्राइंग में चेक करते हैं। अब चलते हैं ड्राइंग की ओर। तो ड्राइंग में चेक करता हूँ तो इस वॉल से आ रहा था 2 फीट 11 इंच। ओके, तो ये 1 फीट, ये 2 फीट और ये 2.5 फीट। तो इसमें भी 5 फीट एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, इस वॉल से चेक किया तो अब इस साइड से चेक कर रहा हूँ राइस टेबल की तरफ से, तो 2 फीट 10 इंच आ रही है। तो 1 फीट, 2 फीट 3 फीट, तो ये सही है। तो ये भी अपना ओके है, ठीक है। अब यहाँ से ड्रॉपर 7 और ड्रॉपर 8 का ये जो ड्रॉपर लगा हुआ है इसका डिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो ये भी अपना ओके है, ये करेक्ट, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस चेक करता हूँ इसकी। अब ये दोनों डिस्टेंस मापो तो, ड्रॉपर का डिस्टेंस। ये अपना ड्रॉपर 7 है, ड्रॉपर 8 है। ऐसे नहीं, सीधा ही करके मापता भाई। हाँ, सीधा करके माप रहा, कितना आ रहा है ये देखिए 1 फीट 6 इंच आ रही है। ओके, ये देख सकते हैं 1 फीट 6 इंच के करीब आ रही है। तो अब ड्राइंग में चेक करता हूँ ड्राइंग में कितना है, ठीक है। तो अब ड्राइंग में डिस्टेंस इसका चेक करता हूँ कितना आ रहा है। तो ये ड्राइंग 1 फीट, ये 2 फीट, तो इसमें भी 4 इंच का गैप आ रहा है। ये भी इतना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये भी अपना ओके है, करेक्ट। तो ये हो गया। और यहाँ पे तो ये अपना 8 ड्रॉपर चेक हो गया है। अब ये नॉट अप्लीकेबल है, यहाँ पे डायमेंशन एक्सटर्नल फ़ैन नहीं लगी हुई है, एक्सटर्नल एक्सियल फ़ैन भी नहीं लगी हुई है, एक्सियल पोजीशन भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैनवास का चेक करता हूँ। तो ये देखिए कैनवास जो लगी हुई है अपने डक्ट जो आई हुई है बाहर से अपने शॉप के अंदर में, तो ये अंदर से लगी हुई है कैनवास। तो ये भी अपना ओके है। तो ये यहाँ पे मैं कैनवास इंस्टॉलेशन डन कर देता हूँ, ये करेक्ट है। उसके बाद फायर डैम्पर नहीं लगी हुई है, फायर डैम्पर एक्टिवेटर नहीं लगी हुई है, फायर डैम्पर वर्किंग नहीं लगी हुई है, ये भी नहीं लगी हुई है। अब बोल्टिंग चेक करता हूँ एवरी पॉइंट की। आइए देखते हैं, बोल्टिंग भी इसका टाइट है, ये देख सकते हैं। ये देखिए इसमें ये हिल भी नहीं रही है, इसकी भी ड्रॉपर की भी बोल्टिंग चेक कर लेता हूँ, प्रॉपर टाइट है ये। ओके, कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। अब ये ड्रॉपर की चेक करता हूँ, ये थोड़ा सा मिसिंग है तो इसको टाइट करवा देता हूँ अभी, ठीक है। और ये देखिए बेल्ट हिल नहीं रहा है, ये भी नहीं हिल रहा है। ये देखिए एवरी पॉइंट पे बोल्टिंग लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बोल्टिंग में, ठीक है। तो अब इसका ये एवरी पॉइंट बोल्टिंग वाली जो है तो ये भी ओके है, ठीक है। तो ये कहाँ गया बोल्टिंग एवरी पॉइंट, ये भी करेक्ट है। इंसुलेशन टेप एवरी जॉइंट पे दिया ही हुआ है, ये देख सकते हैं। ये देखिए ब्लैक कलर की जो है इंसुलेशन टेप दिया हुआ सभी पॉइंट पे, ये देखिए,
ठीक है, जहाँ जहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ये देखिए ब्लैक कलर की जो दी हुई है, ये अंदर से हर पॉइंट पे दी हुई है। तो ये भी अपना ओके है, इंसुलेशन टेप लगी हुई है सारे जॉइंट के पास, तो लीकेज का कहीं से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये करेक्ट, लीकेज भी नहीं है कोई से पॉइंट पे, वो देख ही चुका हूँ। और ये जो अपना पेंट का है, तो ये पेंट अभी नहीं हुआ कम्प्लीटली, तो ये पेंट का पॉइंट जो है ये पेंडिंग है। ओके, ये देख सकते हैं, ये पेंट अभी नहीं हुई है। इसका मैं अलग से, जब पेंट कंप्लीट हो जाएगी तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा सर, ठीक है। और ये तो अपना एयर वॉशर है ही, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं अपने शॉप के सामने में, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये पॉइंट जो है अपना, ये HVAC का QC ये अप्रॉक्स डन हो गई है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर।